अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि मुसलमानों का एक बड़ा लश्कर सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में अस्कलान के साहले समुंदर पर खड़ा होता है और सलीबियों की हरकतों सकनात देख रहा होता है। उन सलीबी सिपाहियों की हरकतों सकनात को देखते हुए सलाहुद्दीन सरैया खातून से कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि इसके साथ ही सलीबी फौज अपनी कश्तियां दौड़ाए उनकी जानब आ रहे होते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद सलीबी सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के निशाने पर आ जाते हैं और सलाहुद्दीन के इशारा करते ही उनके सिपाही चाको चौबंद हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऊंची आवाज से कहते हैं, खींचो। ये सुनते साथ ही तमाम तीर अंदाज अपने अपने तीर खींच लेते हैं और फिर सलाहुद्दीन कहते हैं, छोड़ दो। कितने में ही तमाम तीर अंदाज अपने तीर छोड़ देते हैं। उन तमाम तीर अंदाजों के निशाने इतने ही जबरदस्त होते हैं कि उनके निशाने लगते ही बहुत बड़ी तादाद में सलीबी सिपाही तीर लगने से समुद्र में गर्क हो जाते हैं और उनकी लाशें समुद्र के पानी में तैरने लगती हैं। मुसलसल जहन्नम वासिल होने के बावजूद सलीबी सिपाहियों की इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से वो आगे ही बढ़ते ही चले जाते हैं। ना ही उनकी कश्तियां रुकती हैं और ना ही उनके कदम, जबकि इधर से तीर भी नहीं रुक रहे होते। किसी सलीबी सिपाही के सर में जाकर तीर लगता है तो किसी के कंधे पर, किसी के सीने पर और किसी के पेट पर जाकर लगता है। समुद्र के किनारे तमाम लाशों के अंबार लग जाते हैं। जितने ज्यादा तीर निकल रहे होते हैं उतनी ही ज्यादा लाशें बिखर रही होती हैं। मगर नाजरीन, सलीबी सिपाही इतने जुनूनी और इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें कोई मंसूबा तब्दील करने की जरूरत है। मगर वो पागलपन की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानब भागते ही चले आते हैं। एक तूफानी तीर अंदाजी के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनका लश्कर अपनी अपनी तलवारें लेकर मैदान जंग में कूद पड़ता है। सरैया खातून भी सलाहुद्दीन के शाना बशाना होती है और सब उन पर टूट पड़ते हैं और उनके दरमियान जंग का आगाज हो जाता है। इस दौरान सलीबी सिपाही अपने आप को बेबस महसूस कर रहे होते हैं। दोनों अतराफ के सिपाहियों का जोश और जज्बा सर चढ़ कर बोल रहा होता है। नाजरीन, हम पहली बार सलीबी फौज में इतना ज्यादा पागलपन देखते हैं। मुसलसल नाकामी का सामना करने के बावजूद वो भरपूर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ इस बात का सबूत मिलता है कि गैब्रियल किस तरह का खतरनाक कमांडर है और उसके सिपाही कितने ही ज्यादा जुनूनी हैं और उसने इतनी बड़ी फौज को किस तरह मुतहद किया हुआ है। जबकि दूसरी जानब शहनशाह, तुरान शाह और उनके सिपाही भी मुसलसल अपने तीर सलीबी सिपाहियों की जानब बरसा रहे होते हैं। बहुत बड़ी तीरों की तादाद होने की वजह से सलीबी सिपाहियों ने गैब्रियल के आगे अपनी ढालों की एक मजबूत दीवार बनाई होती है। जबकि दूसरी जानब साहल पर भी जंग देखते हुए गैब्रियल कहता है, वो साहल पर भी घात लगाए बैठे थे और ये सलाहुद्दीन जानता था। तुम अच्छी तरह शतरंज खेलते हो सलाहुद्दीन, लेकिन तुमने अभी तक मेरी चाल नहीं देखी। जबकि इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ही हमले में बहुत से सलीबी सिपाहियों को नेस्तो नाबूद कर रहे होते हैं। सरैया खातून भी बहुत ही बाकमाल अंदाज में सलीबियों का मुकाबला कर रही होती है और उनसे लड़ रही होती है। सलाहुद्दीन के साथी भी भरपूर जोशो जज्बे के साथ सलीबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और एक बड़ी सलीबी फौज पर भारी पड़ रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब शहनशाह और तुरान शाह की जानब से भी मुसलसल तीरों की बरसात हो रही होती है। भागते संभलते बहुत से सलीबी सिपाही उन तीरों का निशाना बन रहे होते हैं। मगर शहनशाह, तुरान शाह और उनके सिपाहियों का तीरों के साथ साथ अपना दिफा भी मजबूत दिखाई दे रहा होता है और वो कमाल हिकमत अमली से लड़ रहे होते हैं। जबकि इधर सरैया खातून जब सलीबियों से लड़ रही होती है तो वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखते साथ ही एक सलीबी सिपाही जैसे ही नेज़े से सरैया खातून पर हमला करने लगता है, मगर उसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी उस सलीबी सिपाही का काम तमाम कर देते हैं और फिर सरैया खातून को अपने हाथ के इशारे से खड़ा कर देते हैं और वो दोनों मैदान जंग में ही एक दूसरे को तकते रह जाते हैं। ये देखते ही सलीबी सिपाही जैसे ही उन पर दोबारा हमलावर होने लगते हैं तो सलाहुद्दीन और सरैया खातून एक बार फिर उनसे मुकाबला करने लग जाते हैं। जबकि इधर शहनशाह और उनके सिपाही जब गैब्रियल की जानब अपने तीर बरसा रहे होते हैं तो गैब्रियल का कमांडर गैब्रियल से कहता है, जनाब आग लग चुकी है। तो गैब्रियल कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। जबकि सलीबी सिपाही कश्ती में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कमांडर बुलंद आवाज से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। ये सुनते साथ ही बुलंदी पर मौजूद एक सलीबी सिपाही जैसे ही काला झंडा लहराने लगता है, मगर तीर लगने की वजह से वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है। ये देखते साथ ही एक और सलीबी फौरन झंडा उठाकर लहरा देता है और सलीबी फौज पीछे हटना शुरू हो जाती है। ये मंजर देखकर तुरान खुश होते हुए कहता है, वो पीछे हट रहे हैं, ये उन पर चढ़ दौड़ने का वक्त है, चप्पू नीचे करो और चलो। ये सुनकर शहनशाह चलाते हुए कहता है, भाई शहजादे सलाहुद्दीन ने कहा था कि कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्या आपने नहीं सुना? हुक्म की खिलाफ वर्जी न करो। जवाबन तुरान कहता है, मैं हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। आज अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो दोबारा पलट कर आएंगे, जबकि वो कमजोर हैं तो उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। चलो साथियों, दुश्मन के जहाजों की जानब बिस्मिल्लाह। और इसके
इसके साथ ही तुरान शाह की कश्ती सलीबियों की जानब बढ़ना शुरू हो जाती है और वो बाआवाज़े बुलंद कहता है, मजीद ताकत के साथ उनकी जानब बढ़ो। यह देखकर दूसरी कश्ती पर मौजूद शहनशाह अपने सिपाहियों से कहता है कि हम तुरान शाह को अकेला नहीं छोड़ सकते, चप्पू नीचे करो और दुश्मनों की जानब बढ़ो। और नाजरीन, इस तरह तुरान शाह जज्बात में जबकि शहनशाह मजबूरन गलती कर बैठता है और इस तरह वो दोनों सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुक्म अदुली करते हुए अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जबकि इधर साहल पर सलाहुद्दीन जब सलीबियों का काम तमाम कर रहे होते हैं तो एक सिपाही भागता हुआ सलाहुद्दीन को यह मंजर दिखाता है, जिसे देखकर सलाहुद्दीन बहुत ज्यादा गुस्से में सीखपा हो जाते हैं। यह देखकर सरैया खातून सलाहुद्दीन से कहती है कि तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं। तो सलाहुद्दीन गुस्से से कहता है कि मैंने उनसे कहा था कि अपनी जगह न छोड़ना, वो उनकी जानब क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर अहमद कहता है कि ऐसा लगता है कि वो आखिरी ज़रब लगाने जा रहे हैं। यह सुनकर सलाहुद्दीन कहता है, क्या आखिरी ज़रब? गैब्रियल उन्हें अपनी तरफ रागब कर रहा है, क्या तुम नहीं देख रहे वो जाल में जा रहे हैं, चलो। और सलाहुद्दीन कश्ती की जानब बढ़ने लगते हैं। सरैया खातून कहती है, कहीं मत जाओ वरना यह जगह भी कमजोर पड़ जाएगी। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि अगर मैं ना गया तो वो मर जाएंगे। और ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अपने एक साथी के साथ अपनी कश्ती दौड़ाते हुए उनकी जानब बढ़ जाते हैं। इधर समुद्र में तुरान शाह और शहनशाह की कश्तियों को अपनी जानब आते हुए देखकर कमांडर गैब्रियल से कहता है, जनाब वो करीब आ रहे हैं। तो गैब्रियल कहता है, हाँ वो मौत के करीब आ रहे हैं। जबकि इधर सलाहुद्दीन अपनी कश्ती दौड़ाते हुए अपने साथियों की जानब बढ़ते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, कैसे? और साथ साथ वो गैब्रियल को भी देख रहे होते हैं कि उनके पहुंचने से पहले ही कहीं हमला ना हो जाए। और वो अपने सिपाही से कहते हैं कि जल्दी चलाओ, जल्दी। ये सुनते साथ ही सिपाही जल्दी से कश्ती को दौड़ाने लग जाता है। जबकि इधर गैब्रियल अपने कमांडर से कहता है कि उनकी आग हमें जला नहीं सकती और अब हमारी आग की बारी है, रोमी आग। जबकि इधर शहनशाह की कश्ती पर मौजूद एक सिपाही शहनशाह से कहता है, जनाब सलाहुद्दीन आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही शहनशाह तेजी से उनकी जानब बढ़ता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शहनशाह, वो तुम्हें रोमी आग की जानब रागब कर रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तो जवाबन शहनशाह कहता है कि मैंने अपने भाई तुरान शाह को बताया, लेकिन जब वो दुश्मन के जहाजों की तरफ गया तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इस पर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, तुरान शाह मैं उससे इसका हिसाब लूंगा। और फिर बुलंद आवाज से कहते हैं कि सबको इशारा कर दो, सब चपकों की तरफ, हम वापस जा रहे हैं, चलो। ये सुनते साथ ही सब लोग कश्ती को पीछे पलटना शुरू कर देते हैं। मगर जब सलाहुद्दीन तुरान शाह की कश्ती को देखते हैं, लेकिन तुरान शाह मुसलसल अपनी कश्ती दौड़ाते हुए दुश्मन की जानब जा रहा होता है और साथ साथ अपने सिपाहियों से कह रहा होता है कि चलो जल्दी करो, चप को जल्दी चलाओ। और फिर इसके बाद जब वो सलाहुद्दीन को देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी गजबनाक निगाहों से उसे देख रहा होता है और तुरान शाह के मुंह से बेसाख्ता निकल आता है सलाहुद्दीन। जबकि इधर गैब्रियल की कश्ती पर मौजूद जब कमांडर शहनशाह की कश्ती को वापस पलटते हुए देखता है तो गैब्रियल से कहता है, जनाब सलाहुद्दीन ने यह कर दिखाया, हमारे रोमी आग बरसाने से पहले ही वो वापस जा रहे हैं। जिस पर गैब्रियल कहता है कि अब वो पंजे में फंस चुके हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, इशारा करो। इसके साथ ही झंडा लहरा दिया जाता है और झंडे के नीचे आते साथ ही आग वाले तीर हवाओं का रुख कर लेते हैं। तीरों की बारिश अपनी जानब आते हुए देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, होशियार हो जाओ। इसके साथ ही कुछ सिपाही तो ढालों के नीचे आ जाते हैं, मगर बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। सिपाहियों को मरता हुआ देखकर शहनशाह कहता है, मलिक हजरत हम यहाँ पर फंस गए हैं। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी इधर उधर देखते हैं। जबकि दूसरी जानब दमिश्क में जंगी महल में अयूब साहब सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं तो सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो अयूब, हमने ये मामला राज रखा था ताकि असल राज फाश ना हो, अगर ये राज फाश हो गया तो जानते हो क्या होगा, हर जगह अफरा तफरी फैल जाएगी, हम ऐसे मौके पर ऐसी कमजोरी नहीं दिखा सकते। तो अयूब साहब कहते हैं कि अगर सलाहुद्दीन इतना अहम था तो आपने उसे आग में क्यों झोंका। सलाहुद्दीन आपके हुक्म को नजरअंदाज करके अस्कलान चला गया, तुरान शाह और शहनशाह भी उनके साथ हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं क्या करता है, क्या मैं उसे महल में जंजीरों से बांध देता, क्या तुम नहीं जानते कि जब वो किसी की ठान लेता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। इस पर अयूब साहब कहते हैं कि मैंने आपको अपना बेटा दिया ताकि वो आपकी रियासत की बुनियाद बने, मैंने उसे एक अजीम मकसद के लिए आपको दिया है, कुदस के लिए दिया है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमारा मकसद नहीं बदला। ये सुनकर अयूब साहब कहते हैं, फिर आप सलाहुद्दीन की तरफ क्यों नहीं, हमारी अफवाज उसके साथ क्यों नहीं, आपने उसे जहन्नम के बीचों बीच छोड़ दिया, इसके अलावा उसके वापस आने के बाद क्या आपके हुक्म की तामील ना करने की उसे सजा दी जाएगी। इस पर सुल्तान पलटते हुए कहते हैं कि वो तमाम खतरात को जानता था। इस पर अयूब साहब गुस्से से कहते हैं कि अगर अस्कलान में सलाहुद्दीन या उसके भाइयों के साथ कुछ बुरा होता है, अगर सलाहुद्दीन को रियासत ने सजा दी तो मैं राज फाश कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि सलाहुद्दीन मेरा बेटा है। यह सुनकर सुल्तान को निहायत गुस्सा आता है।
जबकि दूसरी जानब अस्कलान में मुसलसल तीर बरसते हुए देखकर शहनशाह सलाहुद्दीन से कहता है, हमें लड़ने की जरूरत है वरना हम बाहर नहीं निकल पाएंगे शहजादे। जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहनशाह हम पर आग बरसाई जा रही है, हमें इंतजार करना चाहिए। जिस पर शहनशाह कहता है, अभी या कभी नहीं। इसके साथ ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, रुको शहनशाह रुको। मगर नाजरीन एक आग वाला तीर शहनशाह के सीने में जा लगता है। ये देखते साथ ही सलाहुद्दीन चीखते हुए शहनशाह की जानब बढ़ता है और डाल ऊपर रखते हुए कहता है, रुको शहनशाह रुको, हिम्मत करो, हम बच जाएंगे। जबकि दूसरी जानब कमांडर गैब्रियल से कहता है कि वो मुकम्मल तौर पर फंस गए हैं जनाब, उन्हें खत्म करने का ये अब सही वक्त है। ये कहते साथ ही कमांडर एक बड़े और मखसूस हथियार से अपना कपड़ा पीछे हटा लेता है और फिर गैब्रियल कहता है कि हमने उन्हें अपनी आग से जलाया और अब हम उन्हें उड़ा देंगे, उन्हें तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे सलाहुद्दीन। जबकि इधर सहल पर सरैया खातून मुसलसल सलेबियों को काट रही होती है। इसी दौरान उसकी नजर सलाहुद्दीन और उसके साथियों पर पड़ती है जो कि फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और इधर कश्ती में सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी करो, आग बुझाओ, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही सिपाही जैसे ही आग की जानब बढ़ने लगते हैं मगर तीरों का निशाना बन जाते हैं। शहनशाह सलाहुद्दीन की जानब प्यार भरी निगाहों से देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब उसने अपना नौमलूद बच्चा माँ के हवाले करते हुए कहा था, मुझे नहीं मालूम कि मैं सरहद के गाजियों के साथ कब वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, मेरा बेटा उमर आपके पास अमानत है। यह कहते साथ ही उसने उमर को अपनी माँ के हवाले कर दिया था। और फातिमा खातून ने कहा था कि अपना बच्चा छोड़कर जाना कैसे होता है, मैं जानती हूँ, मैं भी अपना बेटा तुम्हें अमानत में दे रही हूँ। इस पर शहनशाह ने सवालिया निशान नजरों से फातिमा खातून की जानब देखा था तो उन्होंने कहा था, यूसुफ शहनशाह वो मरा नहीं है जिसके साथ तुम जाओगे, मलक सलाहुद्दीन वो तुम्हारा हकीकी भाई है। और यह सुनकर शहनशाह हैरान और परेशान रह गया था। और फातिमा खातून ने मजीद कहा था, वक्त आने पर तुम समझ जाओगे, तुम्हारी जुबान और दिल पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है बेटा। इस ख्याल के बाद शहनशाह प्यार भरी निगाहों के साथ सलाहुद्दीन की जानब देख रहा होता है और माँ की बातों को याद करता है, अपनी जान अपने भाई पर कुर्बान कर दो, अपना खून अपने भाई के लिए कुर्बान कर दो, इस मोहर को अपनी जुबान और दिल पर थान लो, इस राज को कब्र में ले जाओ। नाजरीन इसका मतलब है कि शहनशाह जितना अरसा भी सलाहुद्दीन के साथ रहा वो इस हकीकत को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसने उमर को बचपन में अपनी वालदा को दिया था और अब उमर बड़ा हो चुका है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी शहनशाह से कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा भाई, फिक्र न करो। तो जवाबन शहनशाह कहता है, हम इस आग से नहीं बच पाएंगे लेकिन मैं अपने दिल में सालों से जलती आग को बुझा दूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन सवालिया निशान नजरों के साथ और हैरानगी से शहनशाह की जानब देखते हैं। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।